राम राम जी सारा ना। उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो जी ये हमारे सुबह सुबह की रूटीन है। मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, सुबह सुबह भैंसों का काम करके, क्योंकि भैंसों का तो नाइट ड्रेस में ही हो जाता है। नाइट ड्रेस में वो काम करके फिर नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं अपने यहाँ शिवलिंग को जल चढ़ाती हूँ और शिवलिंग को जल चढ़ाने के बाद फिर बाहर अपनी माता को सींच के आती हूँ। ये मेरे सुबह का रूटीन है, डेली का है। 10-15 साल हो गए सुबह सुबह भैंसों का काम करके, क्योंकि रात को नहा धो के नाइट ड्रेस पहनते हैं, फिर अपने सुबह नहाते हैं तो फिर साफ़ धुले हुए कपड़े पहनते हैं। तो फिर मैं नहा धो के, तो ये रूटीन है मेरा। शिवलिंग है यहाँ पर। तो काफ़ी कई साल हो गए, कम से कम भी 20-25 साल हो गया शिवलिंग रखे हुए। तो हम यहीं सींचते हैं अपना शिवलिंग। और ये माता हमारी, और यहाँ मैं जल चढ़ाती हूँ और इनके पाँव दबाती हूँ। तो फिर आगे फिर मैं अपना रसोई का काम करती हूँ। तो भी यहाँ फिर मैंने इनको सींच दिया था और नहला दी थी, पाँव दबा दिए थे। तो फिर यहाँ है, तो ये झाड़ू लगा रहा था तो ये बोलने लग गया, तो भी ये क्या कर रहे हो। तो फिर इनके प्लम्बर आ रहे थे तो मैं पूछ रही थी भी कौन आ रहा था। तो ये कह रहे, तो ये तुम्हारे करवा रखी इस पे दी। तो ये घर के बारे में कह रहा था, मकान देखेंगे और बनावांगे। बोला और बनाने की क्या ज़रूरत है, ये मकान ठीक है। माँ क्या पता कहाँ मोड़ ले जाए, बाहर रहे या यहीं रहे, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन अगर बनावांगे तो सारा पाड़ के बनावांगे। तो ये कह रहे ना मकान तो ठीक है, अभी के ज़रूरत है बनाने की। फिर भी मैं कहा चलो देखते हैं जैसा भी होगा। वैसे हो देखेंगे भी बनेगा या नहीं बनेगा, किस्मत कहाँ उठा के ले जाएगी। क्योंकि एक एक लड़का है, क्या पता बाहर रहने लग जाए या यहीं पर। तो भी मैं तो जिद कर रही हूँ, बल्कि हस्बैंड जी मना कर रहे भी क्यों बेफजूल में यहाँ पैसे लगाए। तो भी सुबह सुबह मैंने मतलब सारी साफ़ सफाई कर दी थी यहाँ की। तो सारा मतलब डेली का काम हमारा ये सारा धोते हैं हम, जहाँ भैंस बनती है उनके गद्दे गद्दे सारे, जहाँ गोबर गाबर का सारे धोते हैं और भैंसों को भी नहलाते हैं। क्योंकि सारा साफ़ हो जाए। तो देखो मैंने सारा धो रखा है, सुबह सुबह का रूटीन का ये काम है। इसलिए फिर मैं नाइट ड्रेस में कर लेती हूँ। मखा ख़राब होगी तो वही ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैं ये मतलब कपड़े भी धो लिए थे मैंने, जो अपने धोने थे वो कपड़े धो कर ना तो फाट से चला रही थी। तो फिर भैंस गोबर करते हैं जो भी बार बार गोबर काट दे, या तो जो मजबे काटते हैं। मैं तो इसका गोबर उठा रही थी, मगर चलो ये गोबर उठाकर बाहर डाल आऊँ एक बार फिर, क्योंकि साफ़ फरस होगा, बिल्कुल साफ़ है। मैं ये सोच रही थी, मकाई नहीं यूँ अफसोस नहीं होता भाई हम नवा दिए धोवा दिए तो गोबर क्यों करें। और नवाए धोवाने के बाद तो भैंस की तो इतनी गंदी आदत है, जब जो गोबर करेगी। तो फिर मैं गोबर बाहर डालने चली गई थी। यहाँ पास में ही डालना पड़ता, अगर ज़्यादा दूर तो नहीं ले जाना पड़ता, इसलिए हम तो जल्दी जल्दी डाल देते हैं। तो ये फिर यहाँ सामने झाड़ू लगा रहा था तो ये सारा रोड साफ़ कर देता है, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारा रोड साफ़ कर देता है। और अच्छा है भाई, हमें भी बहुत सारा शौक है इनका। और तो फिर मैं अपना गोबर डाल के अपने हाथ धो रही थी साबुन के साथ, क्योंकि फिर रसोई का काम है, इसलिए साबुन के साथ हाथ धो रही थी मैं। तो वो बाहर सफाई कर रहा है, सफाई कर्मचारी है तो ये डेली सफाई करता है। तो फिर मैंने अब कहा चलो भाई अपना गेट बंद कर देती हूँ। हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो फिर हम आ गए रसोई में, तो अब रसोई का काम संभालेंगे। तो फिर आज फिर मैं कढ़ी बना रही हूँ। और पता है क्या बात है, दो दो सामण थे, सामण में कढ़ी नहीं बनाते, क्योंकि कहा करा भी सामण में कढ़ी नहीं खानी चाहिए। तो हमने सामण में कढ़ी नहीं खाई थी। तो अब 3-4 दिन में कढ़ी बना ही लेते, कभी कढ़ी कढ़ी चावल बना लेते हैं, कभी खिलमा चावल बना लेते हैं, कभी ओनली कढ़ी बनाते हैं। अब रोटी बनाऊंगी। और बच्चों का दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, अब कढ़ी का छोक छाक सारा काट दिया है, सारा गोल मिल दिया है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये बच्चों का दूध कर दिया मैंने, बच्चों का दूध दे देती पहले। और ये छोंक काट दिया है प्याज का, क्योंकि प्याज का छोंक जितने प्याज ज़्यादा होंगे उतने बढ़िया लगा कर कढ़ी में। और ये बेसन घोल दिया है मैंने, छोंक चढ़ा दिया है। मैं अभी बनाऊंगी कढ़ी। तो सामान हो गया है रेडी, पहले मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ।
क्योंकि सुबह सुबह घेर में काम करने के बाद मेरा वहाँ 2 पूजा रूटीन है। तो फिर इसके बाद फिर मैं नहा धो के रसोई में आती हूँ और डेली कपड़े चेंज करती हूँ मैं। तो वही फिर बनाऊँगी कढ़ी और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आज संडे है, आज इतनी जल्दबाजी नहीं है, आराम से करूँगी, इतना फास्ट से नहीं करती मैं आज तो फ्री होके करूँगी। तो किटू पता नहीं कहाँ गया, किटू कित चकमा दे, कित बाज गया किटू, अम्मी किटू कित गया और गिगू गिगू दूध पी जा बेटा, गिगू चलो अभी एक बार मैं दूध पिला देती हूँ, लड्डू को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठा के मैंने झूला झुला दिया है। तो ये मैंने यहाँ पर कढ़ी छोंक दी, और क्योंकि कढ़ी मतलब टेस्टी है, अलग आ जाता, भूख लग जाती है कढ़ी का नाम लेते ही, क्योंकि रोज़ रोज़ तो फिर मम्मी गुस्सा करे है, चाहे रोज़ बना लो, एक टाइम तो पहले बना करते, एक टाइम रोज। ये बच्चों का मैंने दूध भी, बच्चों का दूध मतलब को किटू ने नहीं पिया, मैं लड्डू को पिला दिया था। और ये फिर मंदी आज पर हो जाओगी, क्योंकि इसकी लो है ना बहुत तेज़ है इस गैस की, तो फिर मैंने देखी इतनी तेज़ लो है, तो ये मखा यहाँ निकल जाओगे, छिटे छिटे हो जाओगे, तो ये मंदी आँच कर दी मैंने इसकी। फिर मखा चल मैं रोटी राटी बनाऊँगी ना, तो बैठूँगी आटा उट्टा गूँधूँगी, तो इतना धीरे धीरे बन जाएगी। और दूध गर्म मैंने किया नहीं था, वो मैं रोटी को तय करूँगी, तो आड़े फिर मैं अपना आटा उट्टा छानने लगी, तो फिर मखा इन्हें गूँध दूँगी, रोटी राटी बनानी है, क्योंकि आज किट्टू की छुट्टी थी, तो फिर मैं आराम से करूँगी आज। तो फिर इनके पापा को जाना पड़ गया, तो फिर बोले भाई थोड़ा 8 बजे से पहले रोटी बना देना, मैंने बाहर जाना है। तो फिर मैंने फिर और थोड़ा फाट से चलना हो गया, क्योंकि किट्टू की रोटी तो और भी पकता हुए हैं, तो फिर मैं तो बार बार वो कढ़ी भी रोड़ रही थी, तो वही फिर आटा गूँध रही थी। तो देखो मैंने आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, आपकी कमेंट से मुझे बहुत ही सहयोग मिलता है, मुझे आगे बढ़ने की राह मिलती है। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही कीमती हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंटें करते हैं, और भले सभी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, देखो मैं उनको दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। और बहुत सारे हैं, मेरे नाम याद नहीं है अब, सुभाष चंद्र जी हैं, रोयल खान जी हैं, आर्ट ऑफ नेचर जी हैं, और एक कोसवा से हैं, तो वो मतलब बहुत अच्छी मेरे लिए कमेंट करते हैं, और आपकी कमेंट से ही मेरे को इतना बढ़ावा मिल रहा है, इतना मतलब हौसला मिल रहा है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। तो क्योंकि फिर मैं ये तो वही कुछ शर्म सी आने लगी थी, वही यहाँ डेली क्या ये डेली रोटी बनाओ, डेली ये करो, डेली ये करो, लेकिन यही कहा गया है अभी ये वो लोग यही हैं, यही के हैं, तो अपना खाना जिस चीज़ का भी खाना बनाओ वो दिखाओ। तो अलग अलग हम घरेलू वाइफ कहाँ से लाएंगे, कहाँ जाएंगे, अपने घर पर ही जो काम होगा वही दिखाएंगे। तो भी मैंने ये आटा यहाँ गूँध लिया है, तो फिर मैं रोटी बनाने लगी थी, तो ये आ गया था किटू अपने दूध के बिस्कुट के साथ दूध पीवेगा और बिस्कुट खावेगा। तो संडे वाला दिन तो ये खाना भी नहीं खाता वैसे भी, और मेरा व्लॉग भी नहीं बनता, क्योंकि फ़ोन ले लेता सुबह सुबह। तो फिर मैंने रोटी राटी तो बना दी थी, मम्मी ने गाय की रोटी दे दी थी, तो मैं यहाँ बर्तन बुर्तन अपने इकट्ठे कर दी थी, मैं सारे बर्तन निकाल दूँ। तो कई बार ऐसा हो जा पाँव मतलब थकावट सी हो जा है, गैस नीचों का काम करके खड़े खड़े रोटी में, बस यही है बैठ के रोटी बना कर जैसे थोड़ी बनानी पड़ो, लेकिन बस ये हरकत सी हो जाए, चल भाई 10-12 रोटी बनाए तो खड़े खड़े ही बना दी, तो मैंने खड़े खड़े रोटी बना दी थी। तो फिर मैं ये सारा इकट्ठे करने लगी, बर्तन बर्तन इकट्ठे करूँगी, मैं सारे बाहर रख दूँगी। तो देखो काम करते करते कितना पसीना आ गया है, देखो इतना पसीना आ गया, जिम से भी ज़्यादा पसीना आ जाता है काम करते करते। तो वही मम्मी को रोटी देकर फिर खाना खा लूँगी और पसीने सूख जाऊँगे। तो
तो भी यहाँ इनके पापा खाना खाना आ गए थे और बाहर जा रहे थे कि तो ये कह रहा था पापा मैं भी चलूँ, मैं यहाँ लेटा लेटा बोर हो जाऊँगा। तो फिर इनकी दादी मना करी थी, नहीं बेटा जा पापा जीते पापा जाओ और सारी बार नहीं जाया करा है, क्योंकि तकरीबन ले जाया करा है, छुट्टी छट्टी हो ना तो इनके पापा जाओ तो इनको साथ में ले जाया करा। तो फिर दादी मना कर रही थी, नहीं बेटा सारे नहीं जाया करा हैं। और यो तो इनके पापा भी मना कर दिया, जहाँ ले जाने की जगह वाले भी जाते हैं, जहाँ नहीं हो तो बच्चे इतने जिद्दी हैं, नहीं भी ले जाते। बोला मम्मी मेरे ये काम कुम करके हम थोड़ी बहुत लौट लियो। तो फिर कितने लौटने देवे थे यार, छुट्टी है संडे। यू क्या टू क्या था बोला वहाँ संडे वाला दिन लाइट डेम होगी बेटा। सारे बना दूं रोज रोज तो पंडा छुटेगा छुटेगा रोज कह दिवा है। मैं करारे ही बना दिए ना। इन सॉस के साथ खाया करे नहीं तो वैसे खा रहे बेटा, सॉस के साथ वैसे खाने लग रहा है, सॉस के साथ ये शीत के साथ। शीत के साथ तो खा ले। तो यहाँ होगी थी रात को फिर इंग्लैंड से गुड़िया की वीडियो कॉल आ रही थी, तो उससे बातें कर रहे थे हम, वो बातें कर रही थी हमारे साथ, तो हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे। तो बेटी को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते फिर गुड़िया का फ़ोन आ गया था इंग्लैंड से, तो फिर मैं वो अपनी बातें बता रही थी मेरे को। फिर ये किटू कह रहा था मेरे को पढ़ मत दे, मगर पढ़ लिए भाई। तो फिर इनके पापा कह रही थी क्या कर रही है, मैं गुड़िया का फ़ोन आ रहा है, तो मेरी जैसी है गुड़िया, तो इंग्लैंड है वो, तो उससे बात कर रही थी। तो भाई फिर खाना पीना सब हो गया था, हम अपना बस लेट रहे थे, मैं किटू को पढ़ा रही थी। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। राम राम।